हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 2 करवाने वाली हूँ। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर 2 का नेम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस एंड प्रीजुडिस क्या होता है, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा चीज है जिससे हम लोग जान सकेंगे कि जो हर एक इंसान अलग अलग, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाउ वी लाइफ, कैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सब ये जो डिपेंड करता है वो जियोग्राफी और हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो मैं जो चैप्टर 1 है उसमें मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, तो उस चैप्टर को देख लीजिएगा। एक लद्दाख जिसका जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है, ठीक है। तो डिपेंड करता है जियोग्राफी और हिस्ट्री पे। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमारा इंडिया इंडिया जो है कितना डाइवर्स है, ठीक है। तो देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। हमारे जो वर्ल्ड में 8 रिलीजन्स हैं, ठीक है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस इन इंडिया। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज, 1600 लैंग्वेज है जिसमें एक मदर टंग है, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म है। ये जो डाइवर्सिटी है ये सिर्फ हम लोग सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, बल्कि इससे हम लोग फील सेफ करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉक ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। जो हमारे जैसे बिल्कुल दिखते हो, या फिर हमारे जैसे बात करते हो, हमारे जैसे ड्रेस का हो, ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंस सेम हो, तो उससे क्या होता है, हमें फील सेफ होते हैं। उससे कि हम लोग लगता है कि ये, हाँ, इससे हम लोग बात करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसे पर्सन से मिलते हैं, ऐसे लोग से मिलते हैं जो बहुत ही हमसे अलग होते हैं, ठीक है। तो उनसे कभी कभार मिलने में क्या होगा कि थोड़ा डर टाइप का फील होगा, थोड़ा अनफैमिलियर आप होंगे, क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते ही नहीं है। एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। उस टाइम हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि वो हमसे अलग क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड और एन ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। कुछ लोग जो होते हैं वो एकदम ओपन ओपन एटीट्यूड रखते हैं कि जो वो लोग जैसा नहीं दिखते हैं वो उसे कुछ भी बोल के पार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्री जुडिस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि लुक एट द स्टेटमेंट। देखिए यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसमें पढ़ रहे हैं कि लुक एट द स्टेटमेंट बिलो डेट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट द रूरल एंड द अर्बन लाइफ इन इंडिया। हमारा जो इंडिया है उसमें रूरल और अर्बन दो टाइप के लाइफ होते हैं, ठीक है। तो रूरल और अर्बन किसको बोलते हैं इसके बारे चलिए पढ़ते हैं। ऑन रूरल पीपल, रूरल कौन, जो रूल करता है, जो गाँव में रहता है, विलेज में रहता है, उनको रूरल पीपल बोलते हैं, ठीक है। और अर्बन पीपल किसको बोलते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, ठीक है, जो शहर में रहते हैं। On rural people, more than 50% of the all Indian lives in village। 50% जो लोग हैं, हमारा जो इंडिया है, भारत के जो लोग 50% जो लोग हैं वो अभी भी गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? विलेज में। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो गांव के जो लोग होते हैं विलेज के, वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना पसंद करते, ठीक है। वो लोग मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी वगैरह होता है वो सबको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उनको पसंद नहीं होता यूज करना। इन पीक हार्वेस्टिंग वो लोग प्लांटेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और 12 से 14 घंटा जो है वो फील्ड में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू मिग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो गांव के जो लोग होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है, तुम जाओ शहर जाओ, सिटी जाओ, वहाँ काम खोजो। ऑन अर्बन पीपल, अब हम लोग रूरल पीपल तो जान गए, अब अर्बन पीपल जो शहर में रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, उनके बारे जानते हैं। तो लाइफ इन द सिटी इज इजी। जो लोग शहर में रहते हैं सिटी में, उनका लाइफ बहुत आसान होता है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। वहाँ के जो लोग होते हैं, सिटीज के जो लोग होते हैं, वो लोग बहुत जो लेजी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। इन सिटी वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। यानी जो शहर सिटीज के जो लोग होते हैं, जो सिटीज के फैमिली होते हैं, जो एक फैमिली होते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ जो है टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। मगर जो विलेज के जो लोग रहते हैं, विलेज के जो फैमिली है, वो लोग, उन लोगों के पास तो कुछ है नहीं, ना वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करते, कुछ तो यूज नहीं करते, तो वो लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पीपल इन द सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। जो सिटीज के जो लोग हैं, जो शहर के जो लोग हैं, वो लोग बस मनी का केयर करते हैं, यानी पैसा से ही उन लोगों को मतलब रहता है। लोग का पर्सन पीपल जो है उनका वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। लिविंग इन द सिटी इज एक्सपेंसिव। जो लोग शहर में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, वो लोग बहुत, उनका जो रहना है वो बहुत ज़्यादा खर्चा वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों है? द लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट।
जो उनका अर्निंग होता है, जो कमाते हैं, उनका आधा से ज़्यादा जो है वो उनका रेंट और ट्रांसपोर्ट में ही चला जाता है, ठीक है? भाड़ा और इधर-उधर आना-जाना में ही चल जाता है। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेज एज़ इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़, ठीक है? तो हम लोग विलेज में क्या देखें कि फैमिली के साथ वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। मगर जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो लोग मनी का वैल्यू देते हैं, पैसा का वैल्यू देते हैं, इंसान का वैल्यू नहीं देते हैं, बहुत आलसी होते हैं, लेज़ी होते हैं, ठीक है? व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज़ नेगेटिव। कुछ-कुछ जो लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, सीइंग देम एज़ अ लेज़ी, वो लोग बहुत आलसी होते हैं। एज़ सम ऑफ दिस स्टेटमेंट देन दिस बिकम, तो वो लोग उस टाइम क्या करते हैं, उसको प्रिजुडिस करते हैं, ठीक है? प्रिजुडिस मीन्स क्या होता है? टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। इसका मतलब होता है कोई आपने मतलब किसी को नेगेटिव यानी उनको नेगेटिव वे में जज करना, ठीक है? और सी देम एज़ अ इन्फीरियर, और उनको हमेशा गलत वे में देखना या सोचना उनके बारे। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पार्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट, जब हम लोग कोई एक चीज़ या कोई एक पार्टिकुलर चीज़ या पार्टिकुलर वे को जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं यही एक ही चीज़ है जो अच्छा है, राइट है, तो वे टू डू थिंग वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर। जब हम लोग कोई भी एक चीज़ को एक पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल कोई भी चीज़ को जब हम लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि वही अच्छा है, तो बाकी और चीज़ को हम लोग वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इफ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है? अगर हम लोग सोच लेते हैं कि जो इंग्लिश जो है वो सबसे अच्छा लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट, और बाकी जो लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़ के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को छोड़ के बाकी लैंग्वेज को हम लोग नेगेटिव वे में जज कर रहे हैं। एज़ अ रिजल्ट क्या होगा? तो वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो लोग इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज जो बोलते हैं बाकी लैंग्वेज, तो उनको हम लोग हमेशा इग्नोर करेंगे या फिर उनको इन्फेरियर वे से देखेंगे, नेगेटिव वे से देखेंगे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग माइंड में सोच लिए, ठीक है? कि इंग्लिश ही अच्छा है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश ही एक लैंग्वेज है जो सबसे अच्छा है और बाकी अच्छा नहीं। और आपके पास कोई एक पर्सन आया और वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो आप उनको उनको उनका रिस्पेक्ट नहीं करिए, क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि इंग्लिश ही एक अच्छा है, हिंदी अच्छा नहीं है। वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स। हम लोग बहुत ऐसे सारे चीज़ में, बहुत सी भी लैंग्वेज ही नहीं, बहुत ऐसे सारे चीज़ में हम लोग नेगेटिव वे में देखते हैं या सोचते हैं। पीपल रिलीजियस बिलीव द कलर ऑफ देयर स्किन, तो उनका धर्म या फिर उनका स्किन का कलर, ठीक है? द रीजन दे कम फ्रॉम, जहाँ से वो लोग आए हैं, द एशियन दे स्पीक इन, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहने, तो हर चीज़ में हम लोग क्या है, इन्फेरियर वे में देखते हैं या सोचते हैं। ऑफन आवर prejudice about other are so strong that we don't want to form friendship, और वो क्या करते हैं उस टाइम, उससे फ्रेंडशिप भी नहीं हो पाता है, ठीक है? अगर उनको इन्फेरियर वे में बोलेंगे या नेगेटिव वे में बोलेंगे तो उनसे फ्रेंडशिप नहीं होगा, और क्या करेंगे वो अगले को जो है हर्ट कर देंगे, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? तो ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं अभी जो है, जेंडर में डिफरेंस करते हैं। जेंडर मतलब आपको पता ही होगा, मेल एंड फीमेल, ठीक? मेल और फीमेल में डिफरेंस यानी दोनों में भेदभाव करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल? तो हम लोग क्या समझते हैं, या तो एक बॉय होगा या तो गर्ल होगा, ठीक है? मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज अ बॉय एंड अ गर्ल, इट इज अ गिवन। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट? तो चलिए जानते हैं इसका क्या है, स्टेरियोटाइप क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दिस टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इन अप्रिशिएट फॉर एक्शन, ठीक है? सेक्शन सॉरी, यहाँ कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आप इसे अरेंज करिए और अपने वे में इसे बैठाइए कि ये किसका बॉय का होगा या गर्ल का होगा, ठीक है? इफ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं, दे डोंट क्राई, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दे डोंट क्राई, है ना? एक स्टेटमेंट को उठाते हैं, दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉय एंड मैन। ये जो क्वालिटी है, यानी रोना नहीं, ठीक है? ये क्वालिटी ज्यादातर हम लोग लड़के में या फिर आदमी में देखते हैं। क्यों? एज अ बेबीज और चिल्ड्रन, जब छोटा बच्चा है, एक बॉय बच्चा है एक छोटा, व्हेन बॉय फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, अगर वो लड़का जो है छोटा बच्चा अगर गिर जाता है या उसे चोट लग जाती है, तो देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई। तो उनके जो पेरेंट्स या फैमिली मेंबर है उनको क्या बोलते हैं कि रो मत,
यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, बॉय आर ब्रेव, जो लड़के होते हैं वो बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है। तुमने उनके दिमाग में क्या बैठाया गया है कि तुम मत रो, तुमको कुछ भी हो तुम रो मत, क्योंकि जो लड़का होता है वो रोता नहीं है, वो बहादुर होता है, ठीक है। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट, जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो क्या सोचता है कि लड़का लोग जो होता है, बॉयज डू नॉट क्राई, कभी लड़का लोग रोता नहीं है, ठीक है। सो इवन इफ अ बॉय फील लाइक क्राइंग, जब भी कोई एक बॉय रोना चाहता है या उनको उसको फील होता है रोना, मतलब वो देखिए रोना क्या है, एक इमोशनल है, ठीक है, एक फीलिंग्स है, रोना हंसना। तो किसी को भी अगर रोना आ रहा है, एक लड़का को रोना आ रहा है, तो क्या होगा, ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, वो अपने आप को रोक लेगा कि नहीं मैं नहीं रोऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं बॉय हूँ। उसको बचपन से यही सिखाया गया है कि तुम मत रोना, क्योंकि तुम लड़का हो, लड़का लोग कभी रोता नहीं है, ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, वो ये भी सोचने लगता है कि जो रोना है, क्राइंग है, ये वीकनेस का, ये कमजोरी का साइन है, इसीलिए लड़के लोग रोते नहीं। So even so even though both boys and girls sometimes want to cry, but कभी कभार क्या होता है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी रोना, मतलब वो रोते हैं, ठीक है। वो रोना मतलब कुछ ऐसा हो गया प्रॉब्लम, तो उनको भी पेन होता है, दर्द होता है, वो रोते हैं, ठीक है। स्पेशली दे आर, जब वो एंग्री रहते हैं या फिर पेन में रहते हैं, जब वो दर्द में रहते हैं या गुस्सा में रहते हैं, तो रोना आएगा ही, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलिस्ट्रेशन, एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है तीन, इसमें आप जो देख रहे हैं तीन बच्चे हैं, ये चल नहीं पा रहा, ये बैठा हुआ है, ये, ठीक है। तो here we have disabled, this term has been changed and now term as children special needs। इन जो तीन जो पिक्चर बना हुआ है, ये तीनों जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, तीनों का एक स्पेशल नीड्स है, एक कुछ खास, इनको एक स्पेशल जरूरत चाहिए, ठीक है। तो कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट देम आर गिवन इन द लास्ट लेटर, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं लड़के लोग, तो वो क्या सीखते हैं कि वो नहीं रोएंगे। इफ अ ग्रोन बॉय, जब एक बड़ा बॉय रोता है, तो डेट ही फील डेट अदर, वो फील करता है, सोचता है कि अगर मैं रोऊंगा तो सब कोई जो है मेरे पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, एंड तब वो क्या करते हैं, खुद को रोक देते हैं, ठीक है, रोने से रोक देते हैं। दिस इज वाई, दिस इज द वाई बॉयज आर एंड दिस इज द हाउ गर्ल, ठीक है। These are the statement we hear constantly and accept without even thinking, and we are start believing that each one of us must behave accordingly। तब हम लोग क्या सोचते हैं कि इस क्या जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं, ठीक है, जो लड़का कर सकता है वो लड़का ही करेगा, जो लड़की कर सकती है वो लड़की ही करेगी। तो हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें हमें ऐसे ही बिहेव करना है, ठीक है। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल इनटू द इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हाँ, क्या करते हैं हम लोग कि जो लड़का है और लड़की को फिट कर देते हैं, बैठा देते हैं उस इमेज में, जो सोसाइटी जो क्रिएट करता है, जो इमेज कि लड़का नहीं रो सकता है, लड़की रो सकती है, लड़का खाना नहीं बना सकता है, लड़की खाना बना सकती है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो सोसाइटी जो इमेज क्रिएट करता है एज अ बॉय और एज अ गर्ल में, तो हम लोग उस चीज में उसको फिट कर देते हैं कि यही लड़का करेगा और यही लड़की करेगी। when we fix people into one image we create a stereotype। जब हम लोग को एक पर्सन को एक चीज में फिट करते हैं, कोई एक इमेज में फिट करते हैं, तो उसको स्टेरियोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉय है, उसको हम लोग फिट कर दिए कि दे डोंट क्राई, यानी बॉयज कभी रोएंगे नहीं, तो उसको क्या किया, सोसाइटी का एक इमेज में हम लोग उसको फिट कर दिए, तो वो हुआ हमारा स्टेरियोटाइप, उसको हम लोग स्टेरियोटाइप बोलते हैं, यानी भेदभाव करना। when people say that those who belong to a particular country, ठीक है, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं और डम होते हैं, दे आर यूज स्टेरियोटाइप, वो लोग स्टेरियोटाइप का यूज करते हैं। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरियस पीपल एवरीवेयर, हर जगह ऐसे ऐसे पर्सन रहते हैं, ठीक है, जो इस चीज को मतलब स्टेरियोटाइप बैठा देते हैं बॉय और गर्ल में। इन एवरी कंट्री है, हमारी कंट्री है, एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special quality होता है, and skill that are different from others। They fit large number of people into one pattern or type। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक को अलग अलग एक एक इंडिविजुअल चीज में फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप इफेक्ट करता है ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग। तो स्टीरियोटाइप जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्यों करता है कि डेट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, यानी कि अगर खाना हमको लड़की अगर खाना बना रही है, गर्ल अगर, तो वो ही खाना ही बनाएगी, बॉय नहीं बनाएगा। इस चीज को हम लोग फिट कर देते हैं, यही है स्टीरियोटाइप।
अब इनइक्वलिटी और एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी क्या होता है? भेदभाव, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन होता है व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब किसको बोलते हैं? जब कोई इंसान स्टीरियोटाइप जैसे भेदभाव करना, भेदभाव किसी के साथ जो करता है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर हम लोग किसी दूसरे को अगर हम लोग नीचा दिखाते हैं, इफ़ यू स्टॉप देम फॉर टेकिंग पार्ट इन द सर्टेन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी में उन्हें पार्ट नहीं लेने देंगे, एंड टेकिंग अप जॉब, जॉब नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, अपने बगल में पड़ोसी में रहने नहीं देंगे, एक ही जगह से पानी नहीं पीने देंगे, तो एक ही क्या बोलते हैं, चाय पीने नहीं देंगे सेम कप से, ग्लास से, और भी बहुत सारा चीज़ जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वाइवल रीजन। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत सारा रीजन है जिसके कारण होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हम लोग पढ़े थे, तो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे डाइवर्सिटी में, उसमें था समीर एक और समीर दो, ये दो बॉय था, इसका स्टोरी था। व्हाट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द मैनी वेज। तो वो लोग जो है समीर एक समीर दो, दोनों बहुत डिफरेंट था। कैसे? तो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। पहला तो वो लोग अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग धर्म से बिलोंग करता था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये सबसे बड़ा है डाइवर्सिटी का हमारा, ठीक है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डाइवर्सिटी जो है एक सोर्स है, भेदभाव का सोर्स है। डिस्क्रिमिनेशन जो है भेदभाव, इसका एक सोर्स है डाइवर्सिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, एक लोग ग्रुप है जो एक लैंग्वेज बोल रहा है, फॉलो करता है एक पार्टिकुलर रिलीजन, लाइव रहता है एक स्पेसिफिक रीजन में, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है अगेंस्ट एज देयर कस्टमर प्रैक्टिस मे बी सीन एज अ इंफेरियर। अदर डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू समीर? वॉज देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि समीर दो जो है वो बहुत गरीब था और समीर वन जो है एक जो बहुत अमीर था, ठीक है। इससे क्या है कि ये दोनों एक दूसरा है, डिफरेंस दोनों में अलग। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। ये क्या है? डाइवर्सिटी नहीं है, बट ये इनइक्वलिटी है, भेदभाव, इनइक्वलिटी है, ठीक है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव, जो लोग गरीब रहते हैं वो लोग के पास रिसोर्सेज नहीं होता है, पैसा नहीं रहता है ताकि वो अपना जो है बेसिक नीड्स पूरा कर सके, खाना, रहना, कपड़ा, ठीक है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, वो लोग भेदभाव का एक्सपीरियंस, भेदभाव उनके साथ होता है ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, वेयर दे आर ट्रीट किया जाता है, उन्हें उनके साथ बहुत बैडली ट्रीट होता है बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ कुछ तो लोग जो दोनों टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन को फेसअप करते हैं। पहला तो एक तो गरीब है, और दूसरा कि वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऐसा कल्चर से बिलोंग करते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। ट्राइबल्स जो हो गए, सम रिलीजन ग्रुप एंड इवन पार्टिकुलर रीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ दिस रीजन। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन, हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कि एक फेमस इंडियन थे वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनके साथ भेदभाव हुआ था, ठीक है। दिस विल हेल्प, वो इस चीज को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे कास्ट से डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है, यानी जो जाति है उसके अकॉर्डिंग में कैसे भेदभाव होता है, ठीक है। देखिए यहाँ बॉक्स बना हुआ है, दलित। दलित एक टर्म है। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित एक ऐसा वर्ड है जो जिसको हम लोग लोअर कास्ट बोल सकते हैं, बहुत नीचा धर्म, ठीक है। यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, दे प्रेफर दिस वर्ड अनटचेबल, जिसको अनटचेबल भी बोलते हैं। दलित मीन्स होता है दोज हु हैव अ ब्रोकन। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ब्रोकन द दलित पीपल। द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इस ग्रुप ऑफ पीपल को एक नाम दिया है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एससी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग नाम सुने होंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, हमारे इंडिया जो है, इंडिया का बहुत बड़े एक लीडर रह चुके हैं। ठीक है। अब शेयर ही फर्स्ट एक्सपीरियंस, वो अपने जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस दिए हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के साथ, जो उनके साथ भेदभाव हुआ था, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड भेदभाव हुआ था, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। विच टुक्स प्लेस 1901, ठीक है, 1901, व्हेन ही वाज जस्ट इन 9 ईयर, जब 1901 में वो बस 9 साल के थे। ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर एंड कजन टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव। वो अपने भाई और कजन के साथ अपने फादर से मिलने जा रहे थे कोरेगांव, विच इज नाउ इन महाराष्ट्र, जो अभी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट, वो लोग बहुत देर वेट किए, इंतजार किए, बट नो वन टर्न, कोई नहीं आया।
एन आर इलिप्स एंड द स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर। बहुत देर के बाद स्टेशन मास्टर आए इंक्वायरी करने के लिए। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट। वो क्या बोले कि टिकट दिखाने के लिए बोले। वी शो देम टू हिम। हम लोग टिकट दिखाएं। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टेरिड। वो बोले तुम यहाँ क्यों हो, खड़े हो, टेरिड हो, ठीक है। वी टोल्ड हिम दैट वर बाउंड फॉर कोरेगांव। मुझे कोरेगांव जाना है। एंड वी आर बोर वेटिंग फॉर फादर। मैं अपने पापा का इंतजार कर रहा और ही सर्वेंट टू कम। बट दैट नेदर हैड टर्न अप एंड दैट वी डू नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। बट कोई नहीं आया अभी तक, बट हमें पता नहीं है कोरेगांव कैसे जाऊं। वी वर वेल ड्रेस चिल्ड्रन। तो वो अच्छे खासे कपड़े पहने थे, ठीक है, अच्छा ड्रेस पहने थे। फोर फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड। तो उनका जो ड्रेसिंग और बोलने का जो सेंस था, कोई भी नहीं पता कर पाता कि वो लोग जो है अनटचेबल दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट। और जो स्टेशन मास्टर था वो भी चुप था। वो इस चीज को श्योर था कि ये लोग जो है ब्राह्मण चिल्ड्रन है, ठीक है, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण बच्चे हैं। एंड वॉज एक्सट्रीमली टचड है द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस एज ही यूजुअल अमंग द हिंदूज। ठीक है, वो हिंदू है। द स्टेशन मास्टर आस्क्स अस हु वी वर। स्टेशन मास्टर पूछा कि तुम लोग कौन हो। तो विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लटेड दैट वी वर महर। वो बोले कि मैं महर हूँ। महर क्या है? महर एक ऐसा कमेटी है विच वर ट्रीटेड किया जाता है अनटचेबल, ठीक है, इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ही वॉज स्टन्ड। वो ही हिज फेस अंडरवेंट एंड सडन चेंज। अचानक उसका फेस चेंज हो गया स्टेशन मास्टर का। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन। एज सुन एज ही हियर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम। वो अपने रूम गए एंड वी स्टूड वेयर वी वर। 50 to 20 मिनट्स के बाद वो सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। आवर फादर हैड नॉट, उनके फादर नहीं आए, नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट। ना उनके सर्वेंट है। नाउ द स्टेशन मास्टर ऑल्सो लेफ्ट अस। स्टेशन मास्टर भी जा चुके थे। वी वर क्वाइट बेविल्डर एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे टू फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। आफ्टर हाफ एन आवर के बाद स्टेशन मास्टर आए एंड आस्क्ड व्हाट वी प्रपोज टू डू। वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ ब्लॉक कार्ड, अगर आप मुझे करवा दोगे ऑन हायर, वी वुड गो टू द कोरेगांव। हम लोग कोरेगांव चल जाएंगे। एंड इफ वी वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे। देयर वर मैनी ब्लॉक कार्ड था अप्लाइंग फॉर हायर बट माई रिप्लाई टू स्टेशन मास्टर डेट वर महर। तो वो बोले कि मैं महर हूँ, महर कास्ट से आया हूँ। हैड गोन राउंड अमंग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर्ड। कोई भी नहीं हमें ले जाएगा क्योंकि हम लोग अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते हैं। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल। हम लोग डबल भाड़ा भी देंगे, फेयर देंगे। बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट, क्योंकि वहाँ उस टाइम पैसा काम नहीं कर रहा था। द स्टेशन मास्टर हु वर नेगोटिएटिंग ऑन बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 2 एडिटेड वसंत मोहन, बॉम्बे एजुकेशनल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो बॉक्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 1891 से 1956 इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी। जो ये डॉक्टर अंबेडकर है, ये जो है दलित कम्युनिटी के लिए लड़े। ही वॉज बोर्न इन टू द महर कास्ट। ये महर कास्ट में जन्म, इनका महर कास्ट में जन्म हुआ था, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल था। द महर वॉज पुअर। महर जो कास्ट है वो बहुत गरीब था। उनके पास कोई अपना जमीन नहीं था। एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू वर्क। जब बच्चे जो लोग होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ भी काम करते थे। दे लाइव इन द स्पेस। वो मेन विलेज में नहीं रहते थे, विलेज के बाहर रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन। डॉक्टर अंबेडकर पहले पर्सन थे जो इस कास्ट के पहले पर्सन थे जो अपना कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किए और इंग्लैंड गए, लॉयर बने। कि इनकरेज दलित, वो दलित को, दलित के जो मेंबर थे उनको इनकरेज किए कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे एंड कॉलेज भेजे। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए भी बोले, ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ही लेड मैनी एफर्ट। वो दलित के लिए बहुत कुछ किए टू गेट एंट्री इनटू टेंपल, ताकि उन्हें मंदिर जाने का परमिशन मिले। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। वो अपने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिए। इन सर्च फ्रॉम फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीट मेंबर इक्वली, क्योंकि बुद्धिज्म में सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट। उन्हें ये चीज का विश्वास था कि जो दलित है वो अपने कास्ट सिस्टम के लिए लड़ेंगे एंड वर्क एंड काम करेंगे सोसाइटी के लिए बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट, not just a few but for all person. Imagine how difficult it would be if people could not move easily
कितना मुश्किल होगा कि कोई एक ऐसा पर्सन या कोई भी जो एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पा रहा है, हाउ इंसल्टिंग, कितना इंसल्ट होगा, कितना हर्टफुल होगा, क्योंकि रिफ्यूज टू टच, उन्हें कोई चीज़ टच नहीं करने देगा, ना ही कहीं पानी पीने का परमिशन होगा, ना ही छूने का परमिशन होगा, तो कितना कितना मतलब इंसल्ट वाला फीलिंग आएगा। स्ट्राइविंग Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also include within the struggle for large group of people who not only fought against the British but also fought for the treat more equally. तो जो ब्रिटिश के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था फ्रीडम के लिए, तो बस फ्रीडम के लिए ही नहीं बल्कि इक्वलिटी के लिए भी स्ट्रगल हो रहा था, ठीक है। जो दलित वुमेन्स, जो ट्राइबल्स पीजेंट थे, वो लोग इक्वलिटी इक्वलिटी के जो उनके साथ इक्वलिटी होता था उनके लिए भी वो लोग बहुत स्ट्रगल किए। एज पॉइंट आउट अर्लियर मैनी दलित जो है वो अपने आप को मंदिर में जाने के लिए एंट्री करवाएं, वुमेन जो है औरतें डिमांड की उन्हें भी हक मिले, जैसे मैन पढ़ रहे हैं एजुकेशन का उन्हें भी हक मिले। पीजेंट और ट्रेबल जो थे ट्राइबल्स, वो मनी लेंडर के लिए अपना जो उनको हाई इंटरेस्ट मिले, ठीक है, हाई इंटरेस्ट चार्ज करे, उनके लिए वो लड़े। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन, जब इंडिया फ्रीडम हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंस हुआ, एक नेशन बना 1947 में, आवर लीडर टू वर कंसर्न किए अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी जो था। दोज हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखे हैं, डॉक्यूमेंट डेट लेट आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन करेगा, वर अवेयर बाय द वे इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन प्रैक्टाइज इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। मैनी लीडर ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज ऑल्सो फाउट किए राइट ऑफ दलित्स। The writer of the constitution also said that respect for diversity, वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किए, वॉज द सिग्निफिकेशन, ताकि सारे सबको इक्वलिटी से रहे, सबको इक्वलिटी मिले, इक्वल राइट्स मिले। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम, वो उन्हें फ्रीडम मिले ताकि वो अपना जो रिलीजियस है, जो अपना जो स्पीक, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करे, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, सारे चीज़ को फ्रीडम से, आज़ादी से सारे चीज़ को सेलिब्रेट कर सके और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, वो बोले कि कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज या फिर कोई रिलीजन या फिर फेस्टिवल को कंपलसरी नहीं फॉलो किया जाएगा। सब अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज, अपने अपने अलग अलग रिलीजन फेस्टिवल को फॉलो कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, तो वो बोले कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, तब इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री बना, वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम। तो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन हैं, अलग अलग जो फ्रीडम, सबको जो लोग हैं हमारे इंडिया में, जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन को, फैथ को, फ्रीडम, सारे चीज़ को फॉलो कर सके, ठीक है। देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के डर से वो अपने धर्म को फॉलो कर सके। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हमारे जो यूनिटी का है वो बहुत बड़ा एलिमेंट्स है। डेट वी ऑल लाइव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, हम सब एक साथ रहें और सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। दो These ideals are enshrined किया गया in our constitution. This chapter point out that inequality exists even today. यानी जो inequality है वो अभी भी कहीं ना कहीं है। Equality is value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People struggle and positive action लेना पड़ेगा. The government are necessary to make this is a reality for all Indians. ये जो पेज है, ये जो बना हुआ एक पेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडियंस आर इंटाइटल टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसा इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। मगर ये चीज़ अभी भी नहीं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इनइक्वलिटी अभी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें।